नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी पंडित मैरिज रिचुअल्स की श्रृंखला में मैंने आपको अभी तक द्वार पूजा तक की जानकारी दी। आज के वीडियो में जानते हैं कि द्वार पूजा के बाद जब वे विवाह मंडप में जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से रिचुअल्स किए जाते हैं और उनका क्या महत्व है। द्वार पूजा के बाद वर और कन्या सीधे विवाह मंडप में जाते हैं। यह मंडप सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ होता है। यहाँ पर बाईं ओर एक कलश की स्थापना करी गई होती है। क्योंकि जल से भरे हुए कलश में देवताओं का निवास होता है, इसलिए प्रत्येक मंगल कार्य में कलश की स्थापना और उसकी पूजा की जाती है। इसके साथ पानी की एक गड़वी पर एक थाली रखी हुई होती है, जिसमें विवाह में काम आने वाली चीज़ें जैसे 2 मननमाल, 1 3 लड़ी का यज्ञोपवीत, कुछ दर्भ के तिनके और एक दर्भ रस यानी दर्भ से बनी हुई रस्सी रखी हुई होती है। यह थाली और गड़वी कन्या के दिवगुण में दिए गए बर्तनों में से ही लिए जाते हैं। इसके अलावा 2 मिट्टी के टोक भी रखे जाते हैं जो कि क्षेत्रपालों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रों के रक्षक, यहाँ पर विवाह मंडप के रक्षक। पूजा में कोई विघ्न न आए, इसलिए हर पूजा के प्रारंभ में क्षेत्रपालों की पूजा करना आवश्यक है। मंडप के दाएं कोने में एक तेल का दिया जलाया जाता है। दीपक की लौ को ईश्वर स्वरूप माना जाता है। यह हमारे धार्मिक कार्य का साक्षी होता है, इसलिए प्रत्येक पूजा में ये तेल का दिया भी ज़रूर जलाया जाता है। इसके अलावा एक अग्निकुंड भी रखा जाता है, जिसमें बाद में अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। वर और कन्या के मंडप में बैठते ही सबसे पहले काला तिल जलाकर उनकी नज़र उतारी जाती है। इस समय वर और कन्या बहुत ही आकर्षक कपड़े और आभूषणों से सजे हुए होते हैं। उनके परिजन उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि उन्हें ईर्ष्या या द्वेष से देखता है। इसके अलावा वातावरण में कुछ इविल स्पिरिट्स भी होती हैं जो कि उन्हें परेशान कर सकती हैं। इससे उन्हें शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। इसे हम नज़र लगना कहते हैं। इसी बुरी नज़र से बचने के लिए सबसे पहले पंडित जी काला तिल जलाकर दोनों की नज़र उतारते हैं। तिल को देवधान्य कहा जाता है। पूजा में इविल स्पिरिट्स को या नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए और भूमि की शुद्धि के लिए भी इसे प्रयोग करते हैं। मिट्टी से बने हुए टोक में कुछ कोयले या कपूर जलाई जाती है और वर और कन्या दोनों के माथे पर बारी बारी से ये काला तिल लगाकर अग्नि में जलाया जाता है। इस समय पंडित जी रक्षा मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसके बाद करी जाती है कलश पूजा। जल से भरे हुए पूर्ण कलश में देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए कलश पूजन द्वारा हम देवताओं का आवाहन और पूजन करते हैं। यह पूजा वर और कन्या के पिता करते हैं। हिंदू विवाह 2 व्यक्तियों का पवित्र बंधन है। इसमें वर और कन्या दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोही विवाह संस्कार होता है। इन प्रतिज्ञाओं को वे समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने और देवताओं की उपस्थिति में लेते हैं। इसके बाद हम क्षेत्रपालों की पूजा करते हैं। कलश पूजन के बाद वर और कन्या दोनों का अभिषेक यानी कि स्नान किया जाता है। यूँ तो भगवान का या राजा महाराजाओं का ही अभिषेक किया जाता है, पर यहाँ पर हम वर को शिव जी के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका भी अभिषेक किया जाता है। इस समय कश्मीरी रीति से दोनों के ऊपर एक सजी हुई छतरी रखी जाती है, जिस पर एक लाल रंग का शॉल डाला जाता है। एक कटोरी में जल अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण के साथ इस पवित्र जल की छींटे पंडित जी दोनों के ऊपर दर्भ से बने हुए विष्टुर की मदद से डालते हैं। उसके बाद दोनों को तिलक लगाया जाता है। यजमान को भी पवित्र जल की छींटे दी जाती हैं और तिलक लगाया जाता है। अब करी जाती है कन्यादान की रस्म। कन्यादान एक निश्चित शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है। ध्यान रखें कि ये समय टलना नहीं चाहिए। कन्यादान कन्या के पिता, तायाजी या दादाजी करते हैं। इसमें कन्या उठकर सबसे पहले कलश में उपस्थित सभी देवताओं को प्रणाम करती है। फिर वह विवाह मंडप का चक्कर लगाकर अपने पिता की दाईं जांघ पर बैठ जाती है।
इन दोनों का मुंह पूर्व की ओर रहता है। पिता अपने दाएं हाथ में अपनी कन्या का दायां हाथ लेते हैं और अपने बाएं हाथ में अपनी कन्या का बायां हाथ। इस समय वर इस कन्या को स्वीकार करने के लिए अपने पैरों पर बैठकर अपने दोनों हाथ आगे करता है। पंडित जी वर और कन्या दोनों के हाथों पर पवित्र जल डालते हैं। थाली में रखी हुई 2 दर्भ के तिनकों से पंडित जी वर, कन्या और कन्या के पिता के सिर को छूते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, जो कि इस तरह है: ओम भगवन कन्या ददामि अस्मद ते। इसके बाद कन्या के पिता भी 3 बार इसे बोलते हैं, जिसका कि अर्थ है कि हे भगवान, मैं तुम्हें अपनी कन्या देता हूँ। इस पर दूल्हा कहता है ओम भगवन कन्या प्रतिगृहता, यानी मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूँ। वह भी इसे 3 बार बोलते हैं। इसके बाद पंडित जी कन्या का दायां हाथ वर के दाएं हाथ में देते हैं और बायां हाथ बाएं हाथ में। कन्या के पिता फिर वर को संबोधित करते हुए कहते हैं तुभ्यम दत्ता कुमार धर्मे च अर्थे च कामे च त्वयेयम परिचरणीय, यानी इसे मैंने तुम्हें दिया है धर्म, अर्थ और काम प्राप्ति के लिए, आप इसका ध्यान रखेंगे। इस पर वर कन्या के पिता को कहता है कि मह्यम प्रतिगृहता धर्मे च अर्थे च कामे च मह्यम परिचरणीय, यानी मैंने इसे स्वीकार किया धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए, और मैं इसका आगे ध्यान भी रखूंगा। यानी कन्यादान के समय कन्या का पिता जो होता है वो अपने होने वाले दामाद से वचन लेता है कि आज से वह उसकी बेटी की खुशियों का हमेशा ध्यान रखेगा। यूं ही हाथ पकड़े दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। इसके बाद किया जाता है शीशा दिखाने का रिचुअल। हाथों को यूं ही पकड़े हुए दोनों के हाथों पर एक शीशा रखा जाता है, जिसमें वे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। पुराने समय में वे इसी समय पहली बार एक दूसरे को देखते थे। इसके आगे किए जाने वाले रिचुअल्स के बारे में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में जानकारी दूंगी। आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।